हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट अ रिडॉक्स रिएक्शन। सो लाइक आई हैव हियर वन सेल जिंक ऑब्लिक जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट ऑब्लिक कॉपर। तो हमेशा याद रखें ये जो लेफ्ट साइड है दिस रिप्रेजेंट एनोड और राइट हैंड साइड ऑलवेज रिप्रेजेंट कैथोड। और ये जो सिंबल है दिस इज फॉर सॉल्ट ब्रिज, राइट। इट कैन बी ऑल्सो रिटर्न, इसको और कैसे लिख सकते हैं, Zn ऑब्लिक Zn+2। ठीक है, ये कंसेंट्रेशन है, जरूरी नहीं कंसेंट्रेशन लिखी हो, कभी नहीं भी लिखी हो सकती, ऑब्लिक कॉपर, राइट। तो Zn ऑब्लिक Zn+2, कॉपर +2 ऑब्लिक कॉपर। अब याद रखें जिंक की हमारे पास एनोड पे क्या होनी है, ऑक्सीडेशन, तो Zn इज चेंजिंग इनटू Zn+2, कॉपर +2 की क्या आ रही है, रिडक्शन, that will change into copper. So flow of current takes place towards this side. और याद रखें करंट की फ्लो इलेक्ट्रॉन की फ्लो से ऑपोजिट होती है, राइट। अब मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लाइक यहां पे मैंने एक बीकर लिया, उसमें मैंने डिप किया कॉपर रॉड इन सोल्यूशन ऑफ इट्स आयंस। तो मैंने यहां पे वही सोल्यूशन लिया जिसमें कॉपर के आयंस है। अब कॉपर रॉड की टेंडेंसी है कि उसकी ऑक्सीडेशन हो एंड इट लूजेस सम इलेक्ट्रॉन्स, और जबकि कॉपर आयंस जो सोल्यूशन में कॉपर के आयंस है उनकी टेंडेंसी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करें और रिडक्शन हो, राइट। अब क्या हुआ, रॉड मेटल और उसके आयंस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयंस, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए जीत तो एक की होगी, या ऑक्सीडेशन की या रिडक्शन की। अगर यहां पे ऑक्सीडेशन जीत जाती है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा, और अगर रिडक्शन जीत जाती है तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों में वैल्यूज दोनों की सेम होंगी, लेकिन दीज आर विद ऑपोजिट साइन। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल है वैल्यूज, बट विद ऑपोजिट साइन। हमेशा न्यूमेरिकल्स में हमने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेनी है। उसको कैसे चेक करेंगे, आगे देखिए। नाउ सी हियर हाउ टू सी द रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन इन क्वेश्चन और नॉट। हमने क्वेश्चन में हमें इस तरह से कुछ वैल्यूज दी होंगी E0 सेल की, सपोज मैं यहाँ पे जिंक की ले रही हूँ 0.34 वोल्ट, हमें यहाँ बेस में चेक करना है। यहाँ पे आप देखोगे इट इज चेंजिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा चेंज हो रही है 0 to +2। तो इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। लेकिन हमें क्या चाहिए न्यूमेरिकल में, रिडक्शन पोटेंशियल। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसको एक्सचेंज कर दो और सिंपल अभी हमने किया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल है बट विद अ नेगेटिव साइन। दैट मींस अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है इसका साइन चेंज कर दो नेगेटिव, ठीक है जी। और अगर सपोज मेरे पास ऐसे कॉपर की वैल्यू दी है 0.76 वोल्ट, इट इज इन नेगेटिव, राइट। तो मुझे चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, मैंने क्या करना है, इसका साइन चेंज, तो माइनस है तो इसको क्या कर दो प्लस, ठीक है जी। दिस विल गिव यू रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, जिससे हम ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है, E0 सेल E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, या हम सिंपल बोल सकते हैं E0 राइट, ठीक है जी, माइनस E0 लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड एनोड है बीकर और राइट साइड क्या ले रहे हैं हम, कैथोडिक, राइट। अब इसमें हमने बात की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। तो उसका रीजन क्या आएगा कि जब भी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है उसके लिए हमें चाहिए वोल्ट मीटर, ठीक है जी। अब वोल्ट मीटर वर्क करता है तो वो हमें एक जाने के पोटेंशियल की वैल्यू नहीं दे रहा रिडक्शन पोटेंशियल की, इट गिव्स अस द डिफरेंस। तो वो डिफरेंस दे रहा है, इसलिए एक की वैल्यू हम वोल्ट मीटर के साथ इस मेथड से फाइंड नहीं कर पा रहे हैं जब 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो उसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आगे देखिए।
हाँ जी बेटा, आगे देखिए कि हमने किस तरह से किसी भी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE और वी से इट एज NHE, इसको क्यों यूज कर रहे हैं? इसका रीजन है कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, इसकी एक खासियत है कि इट कैन एक्ट एज बोथ कैथोड एंड एनोड डिपेंडिंग अपॉन दूसरा हमारे पास मेटल कौन सा है। अगर वो कैथोड है तो ये बेचारा एडजस्टेबल एनोड बन जाता है, अगर वो एनोड है तो ये कैथोड बन जाएगा, राइट। और दूसरी बात, इसका EMF क्या होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, यानी कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0, राइट, दैट इज फिक्स्ड। तो अगर यहां पे मुझे जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो यहां पे बेटा वोल्टमीटर की कोई ना कोई रीडिंग आएगी, ठीक है। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल हमें पता है 0, तो यहां से आसानी से हम किसी भी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमने सारे एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट किया है और इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फॉर that details please watch the next video. The link is in description. Thank you.